नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमर चौहान। इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं रैलीज की जा रही है, कैंपेनिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं महिलाओं की जब बात आती है तो स्टेट टाइम्स पर हम आपके लिए खास एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन लेकर आने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी जी। इनके साथ जम्मू कश्मीर में महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम, जिस तरह से कांग्रेस एनसी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा, तो जो महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोस आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस आर्टिकल 370 ने महिलाओं को हक नहीं दिए, हकूक नहीं दिए, डिग्निफाइड जो है चीज़ नहीं दी, यही महिलाओं के हकों को जो है कहीं ना कहीं वही दौर लाना चाहते हैं जहाँ पे महिलाओं का हक जो है उनको मिलेगा नहीं। 370 जब था तो हमारी बेटी, हमारी बच्ची जब ब्याह के बाहर जाती थी तो उसके पुश्तैनी हक जो है उसके बच्चों का ख़त्म हो जाता था। और यही नहीं, स्टेट सब्जेक्ट के लिए भी आपने देखा होगा कि जब तक एक सुशीला साहनी जी का केस आया था उसने कोर्ट के दरवाजे खटकाए और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसी का वो तब सरकार थी, उसके बावजूद भी कोई प्रावधान ऐसा नहीं बनाया गया कि जिस तरह से उसके बच्चों के राइट्स। तो एनसी की मजबूरी हो सकती है कि वो पाकिस्तान के ट्यून पे बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम इस तरह की बात करेंगे तो हम सत्ता में वापस आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़े हैरानी और परेशानी की बात होती है यही नहीं, वाल्मीकि समाज के लोगों का हक, हकूक, आप वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का हक, आप यहाँ की जो वाल्मीकि समाज की बच्चियाँ हैं उनका हक, उनके स्टेटस का हक, और इस तरह के प्रावधान, इस तरह का जो सोच रखने वाले लोगों का साथ कांग्रेस दे रही है, बहुत हैरानी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। और अगर मैम बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे देश का एक नेतृत्व किया, तो महिलाओं को हमेशा से अग्रसर रखने की कोशिश की। चाहे आपने देखा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो खुलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात रखते हैं और ऐसे मंच से रखते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि लाल किले के उस पे पहला उनका यही था कि हमें अपनी बेटियों को जो है भ्रूण हत्या जो होती है उनके खिलाफ ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए जहाँ पे बेटियों का अनुपात जो है जन्म का वो बेटों से कम था। उस अनुपात को आपने देखा है 5 साल के बाद अगर कहीं आप सर्वे करें, आंकड़े निकालें, तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के द्वारा वो आंकड़े जो है बेटियों के बड़े हैं। राइट टू बर्थ यू कैन नॉट डिनाई। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने बेटियों के हकों के लिए बात की, आप उज्ज्वला योजना जैसी बात हो जिसके अंदर हमारी महिलाओं को गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए, एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिसके द्वारा बैंक के खाते खुलवाए गए। आज आप देखिए बड़े फख्र से हर बेटी, हर बहन, हर माँ जो है QR कोड को स्कैन करके जो है अपने मोबाइल से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रही है। तो ये सोच एक ऐसे प्रधानमंत्री की ही हो सकती है जिसने विजन, जो विजनरी है, जिसने देखा है पूरे समाज को। और ये मैं पीछे का कह रही हूँ, अभी जो आने वाले समय है उसके अंदर हमारी मातृशक्ति, जो नारी शक्ति है, माँ समान, हमारी बहुत घर की जो बड़ी है। पिछले दिनों जिस तरह से पेंशनों का इशू आया था, BPL राशन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया था और कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन हुई, तो कई हमारी माँ नारी शक्ति का जो है उनको लगता था कि प्रधानमंत्री जी ने 1000 की, 200 कांग्रेस के समय थी, प्रधानमंत्री जी ने 1000 की, लेकिन कुछ बहनों का जो है मान सम्मान, उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो पेंशन है वो BPL राशन कार्ड नहीं बन रहे, वो परिवार की उसकी वजह से नहीं बन रहे हैं। तो एक व्यवस्था बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, माँ सम्मान योजना। माँ सम्मान योजना के द्वारा जो 18,000 रुपये हम साल का सरकार बनने के बाद जो है हर उस मातृ शक्ति को, हर उस नारी शक्ति को देंगे जो घर की महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे बड़ी माँ है।
उसके अंदर कोई बीपीएल राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो आपको बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्रूव करने के जाना पड़ेगा कि आप बीपीएल राशन कार्ड होल्डर हो। इसीलिए यही उसी माँ को सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजना बनाई है। यही नहीं, आपके जो बीपीएल जो हमारी बीपीएल की उज्ज्वला योजना के द्वारा हमारी हर घर के अंदर हर साल के अंदर 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो निकाय चुनाव हैं आपके, जिस तरह से पंचायत के चुनाव हैं या जिस तरह से आपके लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, कॉरपोरेशंस के चुनाव हैं, आपके जो ज़िला परिषद के चुनाव हैं, उन सभी चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद 50% जो है उसको रिजर्वेशन देगी। बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी नहीं ही ऐसी एक पार्टी है जिसने अपने संगठन के अंदर 33% आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दी। आपने जो 33% का रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय के अंदर पार्लियामेंट के जो आपके लोकसभा में भी और विधानसभा में भी देने का 2029 के बाद देने का एक बनाया है। सेंसस है, चीज़ें हैं, कमेटियां बैठती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सम्मान, ये मान सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में दिया है और आने वाले समय पे भी ये कड़ी जो है बढ़ती रहेगी। इसी तरह की योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी हैं। मैम, जैसे अब सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हमारे अमित शाह जी भी जम्मू आए हुए हैं। अब कल जेपी नड्डा जी और देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से जो आम जनता है उनके दिलों में और घर कर पाएगी बीजेपी? चांसेस क्या लगते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन 10 सालों में काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं का एक है कि नेशन फर्स्ट, और जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट का आगाज हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से जम्मू कश्मीर ने एक अलग सा एक शांति का सुख इन 5 सालों में आपने देखा है कि टेररिज्म को नकेल कसी गई है, अलगाववाद है उसको जो कहीं ना कहीं उसको रोका गया है, और जो लोग ये बोलते हैं, जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टर्मिनेशन ऑर्डर्स देकर उनको बाहर निकाला गया है। तो ये चीजें लोगों ने प्रत्यक्ष देखी हैं, प्रत्यक्ष महसूस करी हैं। आप उस बच्चे से पूछिए जो बच्चा 6 महीने स्कूल जाता था और 6 महीने हड़ताल में रहता था, आज वो 14-15 साल का हो गया होगा। उसको पूछो कि वो समा क्या था और अब का समा क्या है। जब उसने देखा है कि सड़कों पे पत्थरबाजी होते हुए, आज वो देखो उसको 5 साल उसको सुकून के मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव जो है इस प्रदेश ने, खासकर जम्मू कश्मीर प्रदेश ने 370 के एब्रोगेशन के बाद देखा है। हर व्यक्ति महसूस करता है, और हमारे लिए ये एक और चीज़ है जो इतने सालों के अंदर देखी गई है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई 70 सालों से, शायद उसको जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 परिवारों को खुश करने की बात थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर एक परिवार को खुश करने की बात रखी है। इसीलिए डेवलपमेंट का, गुड गवर्नेंस का, पीस का जो है आगाज जो है उनके नेतृत्व में हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना समय हमें दिया। हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, आप स्टेट टाइम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन लेकर जम्मू कश्मीर में आई है। आपने देखा जब हमने पिछले बार हमारी सरकार बनी थी तो हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को 370 को हटाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आगाज, और जो हमारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम सुनते हैं और समस्याओं को हल करते हैं, आने वाले समय के अंदर हर एक व्यक्ति को साथ लेते हुए, हर एक का सम्मान करते हुए, हर एक को कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट के आगाज पर लेते हुए, हर क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हो, टूरिज्म बढ़े, हर एक, आपने अगर हमारा मैनिफेस्टो देखा होगा तो कितना महत्वपूर्ण हर एक बिंदु को छूता हुआ एक हमारा मैनिफेस्टो है। 25 हमने बिंदु के ऊपर काम किया। मुझे लगता है कि हमारे लिए वही एक संकल्प पत्र है। आने वाले समय के अंदर हम एक एक बिंदु पर खड़ा उतरेंगे और आपके साथ शाना बशाना रहते हुए जम्मू कश्मीर में एक आगाज, एक अलग डेवलपमेंट का जो है आगाज करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर प्रिया सेठी जी, जिनके साथ हमने बातचीत की। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर और अपनी राय कमेंट के जरिए हमारे तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।